तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे 2024-28, लेकिन उनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, या वह बच्चा जो स्पॉट एडमिशन अप्लाई कर रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे करना चाहिए, कैसे एडमिशन अप्लाई होगा, कौन कौन से प्रोसेस होंगे। उन सारे चीज़ों के बारे में आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने पेज पर। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है BKSU एग्जाम। ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह के वेबसाइट पर हम आ जाएंगे। जो फर्स्ट वाला लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है और हम आ जाएंगे ये पहले वाले पेज पर। ठीक है ना, इसमें आपको पहले ही आपको ऑप्शन मिलता है स्नातक सत्र 2024-28 स्पॉट प्रवेश पोर्टल। ठीक है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हम एक जाएंगे नए पेज पर। यहाँ देखिए आपको दिया गया है, देखिए एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं कि ये एडमिशन केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो अप्लाई किए थे, एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे और उनका मेरिट नहीं आया है, अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है, किसी भी कॉलेज में नहीं उठाया गया है, बस उनके लिए है। जो नए बच्चे हैं ना, सोच रहे होंगे कि भाई हमारा तो अब नए तरीके से कर लेते हैं, उनका नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये केवल उन्हीं बच्चों का होगा जो अप्लाई किए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग पहले आपको सीट चेक कर लेना है कि कौन से मतलब सब्जेक्ट के लिए सीट है कि नहीं है, आपके कॉलेज का एबिलिटी पता कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना एबिलिटी चेक कर सकते हैं, सीट एबिलिटी मतलब सीट कौन सा है या नहीं। यहाँ से आपको सब्जेक्ट डालना है। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस अभी फिल करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस डालने के बाद यहाँ पर जितने भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कॉलेज है और उसमें जितने भी सीट हैं वो सारे सीट यहाँ पर आपको अवेलेबल दिखाया जाएगा। देखिए नंबर ऑफ सीट लॉक्ड इसमें 9 और नंबर ऑफ सीट अवेलेबल, ये वाला आपको देखना है, ये वाला। ठीक है ना, अंतिम वाला, इसमें कौन सा, ये वाला नहीं, तो लॉक हो गया ना, इसमें आपको देखना है। तो चलिए सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं अपने क्षेत्र का। देखिए सारा इसमें कॉलेज है, आप लोग जो भी आपका अपने क्षेत्र का कॉलेज है उसमें आप लोग यहाँ से एडमिशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे SSS महिला कॉलेज में भी आपका 3 सीट है, मतलब अभी तक इसमें जितने भी यहाँ पर कॉलेज दिखाए गए सब में कोई ना कोई एक सीट है। यदि सीट 0 हो जाएगा तो इसमें से कॉलेज हट जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से आप लोग पहले सीट अपना चेक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। जैसे सीट तो हमने चेक कर लिया, इसके बाद हम लोग जाएंगे होम पेज पर और यहाँ से प्रोसीड टू अप्लाई। कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए आपका जो UG नंबर मिला था ना, वही UG नंबर इसमें डालना है और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है ना, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक UG नंबर डालते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आगे का प्रोसेस है, आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं। देखिए आपका इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है ना, यहाँ क्या करना है आपको, हमने ये हाईलाइट कर दिया है। यहाँ आपका देखिए यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना, आपको इसमें से जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन कराना है आप उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इससे संबंधित नीचे आपके जितने भी कॉलेज होंगे वो जिसमें सीट अवेलेबल है वो दिख जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको इस कॉलेज में से जिसमें भी एडमिशन कराना है ना, आसानी से उस कॉलेज पर क्लिक कीजिएगा, एडमिशन करा लीजिएगा। सिंपल सी तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। इस कॉलेज पर ये यदि इसमें कराना है आपको तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से सबमिट एंड लॉक योर सीट कर देना है, बस इतना ही करना है। और जो भी पेज आप लोगों का दिखेगा मिलेगा उस पेज को आप क्या कीजिएगा, उस पेज को प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और लेकर कॉलेज में चले जाइएगा। ठीक है ना, बस यहाँ से एक स्टेप हम छोड़े हैं। यहाँ से आपको एक
प्रिंट करना है और आपका एक पेज निकलेगा, उस पर आपका डेट है, लास्ट 27 तारीख तक 5 बजे तक आपका डेट है। उस टाइम के पहले उस पेज को ले जाकर कॉलेज में सबमिट करना है। उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे उसके एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म लेते जाना है। आपका जो भी कॉलेज का जो प्रोसेस वाले कागजात रहेंगे, जैसे मार्कशीट वगैरह, ये सारे चीज़ को लेते जाना है। सबका वेरिफिकेशन कराकर वहाँ पर अपना एडमिशन ले लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग स्पॉट एडमिशन का ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, उससे भी आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट हो वहाँ पर अपना सीट को चेक कर लीजिए, करके लॉक करके अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है ना। बस यही जानकारी थी, इसमें और कुछ नहीं करना है। इसका जो पेमेंट होगा वो आप लोगों का कॉलेज के माध्यम से ऑफलाइन ही होगा, वहीं पर सारे पेमेंट वगैरह ले लिया जाएगा। इससे पहले की तरह ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही था आपका पासपोर्ट एडमिशन का प्रोसेस। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।